झारखंड में बिजली विभाग में लंबे अरसों बाद नियुक्ति नहीं हुई है। इसी को लेकर जो डिप्लोमा के छात्र हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा में इलेक्ट्रिक की पढ़ाई की है और बिजली विभाग में नौकरी का चाहत जो रखते हैं वो जो छात्र हैं, उनका आरोप है कि लंबे अरसों बाद राज्य में वैकेंसी नहीं आया है बिजली विभाग में। इसी को लेकर जो कैंडिडेट हैं, जो छात्र हैं, उनका आरोप है कि जल्द से जल्द सरकार बिजली विभाग में नियुक्ति लाए, क्योंकि हम लोगों ने जिसकी पढ़ाई की है, इस प्रकार से हमारा जो मेहनत है वो बेकार जा रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो कि बापू वाटिका के समक्ष अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे जुटे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असित मांझी हुआ सर, और मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ। कहाँ से ये डिप्लोमा की पढ़ाई की है? हम लातेहार से पढ़ाई किए हैं सर। लातेहार से? यस सर। अच्छा, कब किए आप डिप्लोमा? मेरा डिप्लोमा 2014 में ही कंप्लीट हुआ है सर। 2014 में? यस सर। अच्छा, अभी आप लोगों की जो क्या मांग है मुख्य रूप से ये सरकार से? देखिए सर, सबसे पिछले बार जब वैकेंसी आई थी उस समय हेमंत सरकार ही थी। उसी समय हम लोग का वैकेंसी 2014 में निकली थी। उसके बाद वो वाला वैकेंसी का एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम रद्द हो गया। फिर दोबारा उसका एग्ज़ाम 2016 में लिया गया। उसके बाद से अभी तक जेईई में वैकेंसी नहीं आई है, ना ही एई और नहीं जेई की अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग बहुत जगह जाके एप्लीकेशन भी दिए, जैसे जेईई ऑफिस में, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके दिए, लेकिन इसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिला। अभी तक हम लोग बहुत जगह गए, लेकिन सब जगह से हम लोग को सिर्फ निराशा ही मिल रहा है। और हम लोग का मुख्य रूप से सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ही वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की वैकेंसी सिर्फ जेईई में ही आती है सर। तो जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं, इनका कहना है कि जेई की अभी तक जो वैकेंसी नहीं आई है, ऐसे में हमारा जो मेहनत है वो जाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उससे पहले अभी तो बड़ा बड़ा ऑफर दिया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से कि नियुक्ति दिया जाएगा, बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में ऊर्जा विभाग में कितना आश्वस्त है कि ऊर्जा विभाग नियुक्ति देने में कामयाब हो? नमस्कार सर, मेरा नाम दुर्गाचरण साहू हुआ। हमें सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि हेमंत सरकार के ही सरकार में एक बार वैकेंसी आया था 2014 में। उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है, और जैसे कि चुनाव भी है तो हम लोग चाहते हैं कि चुनाव से पहले हमारा वैकेंसी आए। बहुत दिन से नियुक्ति नहीं हुआ है, और जो वैकेंसी ऊर्जा विभाग में जो जेईई की कमी है उसको पूरा किया जाए। हमारी मांग यही है। कहाँ से हैं आप? रांची से हैं यहाँ। रांची से? हाँ। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी तक जैसे कि आप लोगों ने जैसा कि बताया कि बहुत जगह हम लोग इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे हैं, अभी हाल के दिनों में कुछ बातचीत हुई है प्रशासनिक तौर पे? नहीं, हम लोग जहाँ जा रहे हैं बस हम लोग एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, और उधर से मतलब हम लोग को कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा। अभी हम लोग गए थे, कुछ दिन पहले गए थे जेईई ऑफिस, परसों गए थे, तो वहाँ पर भी वैसे ही रिस्पांस है। मतलब बस हम लोग से पूछा जा रहा है क्या है, नहीं एप्लीकेशन दे रहे आ जा रहे, मतलब कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा हम लोग को। अच्छा, अभी सरकार बोल रही है कि बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, 5 लाख रोजगार देने का वादा किया जा रहा है। क्या लगता है कि आप लोग जैसे कि डिप्लोमा की पढ़ाई किए हैं, आप लोग का ये मन है कि हम जूनियर इंजीनियर बनने का चाहत है, कितना आश्वस्त है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं इनमें जेई का भी वैकेंसी आएगा? देखिए, सरकार की तरफ से तो हमें उतना आश्वासन नहीं मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो यही है कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी लगभग 10 सालों से नहीं आ रही है। और हम लोग झारखंड से ही अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं, झारखंड से ही डिप्लोमा की पढ़ाई किए हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, और झारखंड में ही अपना जॉब करना चाहते हैं। और हम कोई और स्टेट क्यों जाए, जब हम झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड से शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो झारखंड में ही अपना जॉब करना चाहते हैं। झारखंड में हम लोग को मात्र एक ही वैकेंसी है जो जेईई निकालती है, बिजली विभाग जेईई, तो उसी में हम लोग का वही एक आशा है जो जेईई हम लोग को वैकेंसी निकाले और हम लोग को नियुक्ति दे। और मैं 2020 का पास आउट हूँ, लगभग 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन अभी तक कोई भी जेईई या कोई भी स्टेट, इस झारखंड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं आई है। और लास्ट जेईई की वैकेंसी 2014 में आई थी, लेकिन पेपर लीक और रद्द होने के कारण फिर 2016 में आई, और 16 के बाद लगभग 10 सालों के बाद अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस सरकार की तरफ से नहीं दिख रहा है। और
हम लोग की सरकार से एक यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस नियुक्ति को भरा जाए, ताकि हम लोग जो भी आप आशा भरोसा करते हैं उसे पूरा किया जाए। थोड़ा सा ही आशा जो भी है आपसे ही है, और बस थैंक यू। तो डिप्लोमा के जो छात्र हैं उनका यह कहना है कि हमें आशा है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार ऊर्जा विभाग में नियुक्ति निकालेगी। ऐसे में जो हमारा मेहनत है इसके ऊपर पानी फिरता दिख रहा है, इसलिए झारखंड सरकार जल्द से जल्द ये ऊर्जा विभाग में नियुक्ति निकाले, क्योंकि हमें उम्मीद भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले जरूर जो ऊर्जा विभाग में जेई के पद पर वैकेंसी निकाला जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने खास तौर पर जेई की परीक्षा के लिए तैयारी की है कि जेई का एग्जाम देंगे और ऊर्जा विभाग में नौकरी की चाहत रखते हैं। तो लेकिन देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या राज्य सरकार जो रोजगार देने का दावा कर रही है उसमें जेई का वैकेंसी भी देने में कामयाब होती है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।